चलिए बैंक निफ्टी की बात करें। कल के लिए डेट होगी 18 अप्रैल। ओके, अभी तक मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो बात करते हैं अभी वनडे के चार्ट में। मैंने कल वनडे का नहीं दिखाया था, लेकिन मैंने बोला था कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो आज ऐसा ही हुआ। लेकिन मोमेंटम आते आज मार्केट ने वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा की थी, खुलने के बाद भी 800 पॉइंट नीचे गया और ऊपर भी थोड़ा सा आ गया है, 500-600 पॉइंट ऊपर आके भी उसने क्लोज किया है। तो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है, क्योंकि मुझे डर था कि रिजल्ट एचडीएफसी के अच्छे हैं, लेकिन एचडीएफसी के कुछ रिजल्ट है वो अच्छे नहीं है, मिले जुले हैं, मतलब कि लेवल इक्वलिटी भी है, तो वहाँ पे हुआ। और आज एचडीएफसी का बैंक की जो गिरावट थी, जो प्री ओपनिंग थे उसमें पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद जो बैंक निफ्टी गिरी नीचे वो एक देखने लायक नज़ारा। मैंने बोला ही था कि आप थोड़े से रुकना, उसको जाने देना। और नीचे के लेवल भी मैंने दिए थे, मैंने बोला था गैप अप के बहुत अच्छे चांस नहीं है, अगर गैप अप हुआ फिर भी नीचे मार्केट आएगा। तो अब कल के लिए ट्रेड करने के लिए, क्योंकि कल भी मैं मुझे लग रहा है कि अभी ऐसा नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल देखिए यहाँ पर, ये मैंने बोला था 42,888 ये रजिस्टेंस लेवल है, 42,888। ये देखिए यहाँ पर 42,888 के आसपास, ये देखिए यहाँ पर 42,888। तो इसको अगर क्रॉस करके बैंक निफ्टी वहाँ पर 1-2 कैंडल बनाए, मतलब वन डे के चार्ट में 1-2 कैंडल बनाए यहाँ पर, उसके बाद हमें कोई पोजीशन ट्रेडिंग के लिए मिल सकती है। उससे पहले तो हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पर ये जो पोजीशन है, ये जो वो हमें यहाँ पर टिकना है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी कैंडलों ने कई बार यहाँ पर सपोर्ट भी लिया, रजिस्टेंस भी लिया, उसके बाद ये कैंडल जो नीचे आई थी। ओके, तो यहाँ पर इसको तोड़ने के लिए यहाँ पर उसको रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगी, तभी उसमें पॉजिटिव होगा। तो अभी मैं आपको 15 मिनट की कैंडल में 15 मिनट के चार्ट में लेके चलता हूँ। 15 मिनट का चार्ट देखिए, आज की जो ट्रेडिंग पोजीशन है वो आपके सामने ही मैं रख रहा हूँ। आज की जो ट्रेडिंग पोजीशन है, तो आज की ट्रेडिंग पोजीशन है जो 17 अप्रैल, जो ये तो था 13 अप्रैल, 17 अप्रैल यहाँ से बहुत फास्ट मूवमेंटम है यहाँ से, उसके बाद ये गया जो मतलब कि यहाँ तक ये हुआ। तो अब आगे की सुनिए, आगे की मैं आपको सुना रहा हूँ कि यहाँ पर एक मोमेंटम रखना बहुत जरूरी, क्योंकि कैंडलें बहुत ही बड़ी बड़ी बिग कैंडलें हो रही थी। देखिए यहाँ पर शुरुआत के जो सेशन होता है वो भारी सेशन होता है। मैंने बोला ही था कि बिगिनर ट्रेडर है वो 10 बजे के बाद ही आना चाहिए, लेकिन ये भी देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, और जो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं बैठे बैठे कि इसमें कितना पोटेंशियल है। पोटेंशियल इतना है कि देखिए ये यहाँ पर बैंक निफ्टी की कैंडल है जो इतनी बड़ी बड़ी हो रही है, तो इसका कुछ रिजोल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन भी होगा। तो इसका सॉल्यूशन है कि 1-2 कैंडल यहाँ पे उसको बनने देना है, उसके बाद ट्रेड लेना है। पहली कैंडल पे चढ़ जाए ऐसा नहीं है, ऐसा दो करते हो आप तो नकी, क्योंकि हाई लो मार्क करना पड़ता है, इसका हाई लो देखना पड़ता है। तो कल के लिए मैं बात कर दूं, कल के लिए मैं इतना बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि ये जो बैंक निफ्टी है उसको 42,330 के ऊपर जो टिकना पड़ेगा वहां पर वो टिका। मतलब कि ये देखिए 300 हाला है, तो ये 330 के ऊपर यहाँ तक वो टिकेगा, तभी वो उसके पार जा सकेगा। टिकने पर वहाँ से हमें टारगेट, जो अब मैं अब के टारगेट दूंगा, अगर मार्केट अगर कल भी गैप अप हुआ, थोड़ा सा नीचे आया तो वहाँ पर ऊपर अब जाने के मौके हैं, लेकिन मैं इतना नहीं देख सकता कि वो अब जाएगा, इससे अब जाए, क्योंकि मार्केट वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर गैप अप ओपन हो, उसके बाद 400-500 पे गैप अप ओपन हो, उसके बाद नीचे आया, थोड़ा सा मार्क किया और 300 पे आके रुक गया, 300-350 पे आके टिक गया मार्केट, तो उसके बाद हमारा पहला टारगेट होगा वो वो 42,430 का हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद 42,500, मैं 42,430 के बाद डायरेक्ट 42,500, मतलब कि 70 पॉइंट की मूवमेंट ले रहा हूँ। 500 के ऊपर टिकना है। अभी आप लिख लेना, मार्क कर लेना, 500 के ऊपर टिकना है, मतलब कि यहाँ पर टिकना है 500 के ऊपर। यहाँ पर टिका 500 के ऊपर, तो 500 के ऊपर टिकने के बाद 1-2 कैंडल बने यहाँ पर, उसके बाद जो यहाँ पर पोजीशन बनने के बाद रोल ओवर करने के बाद ऊपर गया, तो उसके बाद टारगेट होगा 42,600, तीसरा टारगेट होगा। उसके बाद 600 पर टिक गया, तो उसके बाद 42,760 वो चौथा टारगेट होगा। अगर फ्लैट ओपन हुआ तो फ्लैट के बाद जहां पर जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा, तो मैंने वो टारगेट दे दी है 300 तक जाना चाहिए, 330 तक वहां तक ठेलना चाहिए। उसके बाद जो टारगेट है वो सेम ही है। अगर नीचे आया तो 42,188 वो हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद 42,000 वो दूसरा टारगेट होगा। उसके बाद तीसरा टारगेट आप लिख लेना 42,950, वो वहां तक मैं क्लियर हूँ कि 950 तक मार्केट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कई बार 42,000 एक बिग रजिस्टेंस के लिए भी काम करेगा और सपोर्ट के लिए भी काम करेगा। उसके बाद डायरेक्ट 950 के आसपास होगा, क्योंकि यहाँ पर 950 के आसपास एक कैंडल बनी थी, देखिए यहाँ पर ये बिग कैंडल। ओके, उसके बाद होगा
सॉरी 41,950, उसके बाद होगा 41,880 के आसपास, 880 और 850 के आसपास होगा। ओके, अगर डाउन खुला, अगर मान लीजिए मार्केट 42,000 के आसपास या खुला या 41,900 के आसपास, 950 के आसपास खुला, तो हमारा पहला टारगेट होगा वहां पर उसको स्टेबल रहने देना, एक दो कैंडल बनने देनी। उसके बाद जिस मोड में भी जाएगा, मतलब कि डाउन की फॉल में जाएगा, तो हमारा पहला टारगेट होगा 42,750 हमारा पहला टारगेट होगा 750। उसके बाद 42,640 हमारा दूसरा टारगेट होगा। उसके बाद 42,550 और 500, वो दोनों इंपोर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 500 से 50 पर आने के बाद भी रिवर्स लेती है बैंक निफ्टी, और 500 पर आने के बाद भी रिवर्स लेती है। इसलिए मैं दोनों टारगेट दे रहा हूँ आपके सामने, ये क्लियर कट मैंने आपको ये इसमें सुना दिया है, तो आप इस हिसाब से ही काम लेना, इस हिसाब से काम मत लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ट्रेड लाइन दौड़ के देता हूँ, क्योंकि ये ट्रेड लाइन का फॉलो करना, मार्केट यहाँ पर इस ट्रेड लाइन पर आके बहुत बार फॉलो कर चुकी है और मार्केट इधर ही फॉलो कर रही है इस ट्रेड लाइन को। तो देखिए आपके सामने ही मैं ये ट्रेड लाइन रख रहा हूँ, ये बीच से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये ट्रेड लाइन को आप 15 मिनट में मैंने आपको जो दी है वो आपके सामने रख, क्योंकि यहाँ पर बार बार छू रहा है, यहाँ पर ऊपर की तरफ, यहाँ पर उसका आने के बाद, यहाँ पर उसका आने के बाद नीचे, ये जो एक बार यहाँ पर टच किया, यहाँ पे टच नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। तो इसके हिसाब से चलना। आज वीडियो थोड़ी सी, अब वीडियो लंबी होती रहेगी, क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल हो नहीं रहती, आपके जो एसएल है वो फटाक से हिट होने लगेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मार्केट वोलेटाइल है तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना, क्योंकि बैंक निफ्टी ट्रैप करेगी बायर को, ज्यादा से ज्यादा बायर को ट्रैप करेगी, क्योंकि आपको देखेगी एक कैंडल ऊपर की तरफ जाने के, लेकिन फिर से नीचे आएगी, फिर से वहां तक आने के लिए आपका तो प्रीमियम पूरा साल और चला गया होगा। तो ध्यान से खेलना, मैं अभी बोल रहा हूँ, ध्यान से खेलना, एक मोनोपोली समझना और एक मनमकम करके बेचना कि मुझे ये ट्रेड लेना है, स्कैल्पिंग करना है, जो भी करना है आपको वो कम क्वांटिटी के साथ करें, इसलिए ताकि लॉस आपका ना दे। ओके, तो मैंने आपको तकेदारी भी, सावचेती भी दे दी है, तो उसके हिसाब से ही काम करना। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि लॉस कम से कम उसका हो, लेकिन कैपिटल बचा रहे। इस हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ना मैं कोई ऐसा एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इस हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग सीख पाए और आप लोग समझ पाए कि ट्रैप ना हो और ज़्यादा पैसा ना चले। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।